Dear students, I am Mohammad Awaisawan, your teacher of English. हम सब जानते हैं कि इंग्लिश जो है इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश की इंपॉर्टेंस से कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। चाहे आप किसी मर्जी प्रोफेशन में क्यों ना हो, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जो है वो अपनी जगह पर बरकरार है। जो हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि हम लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वो नहीं आता, उसमें हम समटाइम्स बहुत ज्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे प्रोफेशनल लोग जो हैं वो आइडियाज तो रखते हैं, लेकिन उन आइडियाज को डिलीवर करने में उनको वोकैबुलरी और सेंटेंस के स्ट्रक्चर की वो कमी नजर आती है। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि टॉपिक है प्रोनाउन का। इस प्रोनाउन का टॉपिक जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, these are the basics of English। अगर आपने इंग्लिश को लर्न करना है तो उसके लिए आपको इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना बहुत जरूरी है। हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउन का। मैं सबसे पहले आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन बताता हूं। प्रोनाउन कहते हैं जी टू अवॉइड द रेपिटिशन of a noun। रेपिटिशन, अगर आप सेंटेंस में नाउन को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अ गुड सेंटेंस। दैट सेंटेंस इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी हेल्दी सेंटेंस। फर्ज करें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब अली जो है वो एक नाउन है। अगर मैं आपके सामने एक ऐसे बोलता हूँ, एक पैराग्राफ बोलता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ कि अली इज अ गुड बॉय, अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अली इज एन इंडस्ट्रियस बॉय, अली इज एन हार्ड वर्किंग बॉय। तो इन these 4-5 sentences I am repeatedly saying the word of Ali, saying the word of noun, saying the word Ali। अब ये जो अली का नाउन है, इसकी repetition, this is not a healthy sign। हम इसको अवॉइड करते हैं, हम इससे बचते हैं, हम इसे बार बार नहीं इस्तेमाल करते। यानी नाउन जो है, जो प्रॉपर नाउन है, वो only for the first time in a paragraph, in a sentence we can use it, but we are not going to repeat it again and again because it is not just a good sign to use। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं जी कि प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे नाउन की जगह पर। मसलन अब अली जो है, क्योंकि ये एक मेल है, इसलिए हम इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे? इससे अप्रोप्रिएट प्रोनाउन ही का इस्तेमाल करते हैं। यानी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ पैराग्राफ आई कैन यूज द नाउन अली, बट व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम नाउन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेम नाउन वी आर गोइंग टू यूज अ प्रोनाउन व्हिच इज कॉल्ड ही। क्योंकि मेल है, मैस्कुलिन है, तो इसलिए हमने मैस्कुलिन का यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो हमने इस्तेमाल करते हैं। राइट। अब जो प्रोनाउन है उसकी एक और डेफिनेशन भी आती है। एक हमने डेफिनेशन ये पढ़ी है टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ अ नाउन, एक ये डेफिनेशन है। और नंबर 2, द सेकंड डेफिनेशन इज प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो है उनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी नाउन की जगह पर। मतलब these words, these pronouns which are called pronoun, these are always used in place of a noun। इन्हें हमने हमेशा नाउन की जगह पर इस्तेमाल करना है। अब जो प्रोनाउन है उनकी कुछ टाइप्स हैं, कुछ काइंड्स हैं। उसमें से सबसे पहले हमारे पास जो काइंड है वो उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जो सबसे पहले हमारे पास है जी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है, these are of 3 types। Number 1 is called the first person pronoun, number 2 is called the second person pronoun, and number 3 is called the third person pronoun। हम स्टार्ट करते हैं जी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो कौन से हैं, और फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये क्या है जी। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इनमें वर्ड आते हैं जी आई का और वी का। These two words, these two pronouns are called first person pronoun। जबकि second person pronoun जो है वो you कहलाता है, जबकि third person pronoun जो है वो he, she, it और they। He, she, it और they। These 4 words are called third person pronoun। अब
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है उन्हें हम आगे भी कैटेगराइज करते हैं, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, yours, you, he, his, him, she, her, hers और her, फिर it, its, it, they से their, theirs और them. So the major topic of ours is personal pronoun, and after that I have categorized this personal pronoun into three further categories. Number one, first person pronoun. Number two, second person pronoun, and the number third is third person pronoun. First person pronoun consists of two words. Number one, I. Number two, we. And through I and we can make some different words. We can generate some different words, and all these words are also called pronoun. I'm going to tell you कि ये कौन से प्रोनाउन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा. फिर you, your, yours, you, he, his, him, she, her, hers, her, फिर it, its, it, they, their, theirs और them. अब हमने क्या देखिए, आपने में से कोई जो मैथमेटिक्स को जानता है तो आपने वहां पर रोज एंड कॉलम्स के बारे में सुना होगा. So far I have described these pronouns in the shape of rows. मैंने रोज की सूरत में यानी किताब की सूरत में बताया. ये है हमारी किताब. इस सूरत में मैंने आपको डिस्क्राइब किया. Now I'm going to describe these pronouns in shape of columns. So the name of the first column is called nominative case. Nominative case. And the other name of this is called subjective case. Nominative case and subjective case is this first column. This first column is called nominative and subjective case. And the second column, this is the second column, so this is called possessive case. This is called possessive case. And the third column is called objective case. So these are the three case studies as well. अब क्या किया कि मैंने प्रोनाउन को पहले रोज की सूरत में डिफाइन किया. अब मैं इन्हीं प्रोनाउन को मैं अब कॉलम की सूरत में डिस्क्राइब कर रहा हूं. जो हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम है इसे हमने कहा दिस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस एंड सब्जेक्टिव केस. सेकंड कॉलम इज कॉल्ड possessive case and the third column is called objective case. Right? अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सेकंड कॉलम which is called possessive case, I'm going to fragment this column into further two columns. अब मैं इसके और दो हिस्से और करने लगा हूं. ये देखिएगा, ये मैंने इसको दो पार्ट्स में तकसीम कर दिया. अब मैं इसको रेज करके अब इसी सेकंड कॉलम को मैं लिखा रहने दूंगा और इसको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा. जी, जो हमारे पास अब पोजेसिव केस है, इसकी जो यहाँ पर जो वर्ड्स आ रही हैं जिसमें माई का वर्ड है, आवर का वर्ड है, योर का वर्ड होगा, इज है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं. इसमें ये इसको क्वेश्चन मार्क लगा दें. अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा आफ्टर सम टाइम. फिर उसके बाद जी हर का वर्ड है, फिर एट का वर्ड होगा और उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट में आ गया जी देयर का वर्ड. अब दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स. ये पहले कॉलम में आने वाले वर्ड्स कहलाएंगे. इट को भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट और इट्स. अब ये जो हमारे पास हमने पोजेसिव केस को, ये फर्स्ट कॉलम का, ये हमने कहा ये कि ये वर्ड्स हैं. ये जो वर्ड्स हैं इनको हम फर्दर नेम देते हैं. दीज आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स. इन्हें हम डिटरमाइनर्स और इनका एक और नाम है पोजेसिव एडजेक्टिव्स. ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहलाते हैं. ये जो अब हमने पोजेसिव केस था, पोजेसिव केस को हमने दो कैटेगरीज में और डिफाइन किया. ये जो फर्स्ट था पोर्शन, इसे हमने कहा कि दिस इज कॉल्ड डिटरमाइनर और पोजेसिव एडजेक्टिव. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड पोर्शन, एंड दिस सेकंड पोर्शन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन. ठीक हो गया. अब यहां पर हमने क्या किया कि आज हमने सीखा कि प्रोनाउन क्या होते हैं,
पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, कितनी कैटेगरीज में इनको तकसीम किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमने रूल्स की सूरत में डिफाइन किया, फिर हमने कॉलम्स की सूरत में डिफाइन किया, फिर हमने सेकंड जो कॉलम था हमारा पोजेसिव केस, उसको भी हमने क्या किया, उसको भी हमने दो पोर्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उनके भी मैंने नाम आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया, राइट। तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन था। अब हम इस सीक्वेंस को जारी रखेंगे और हमारा जो नेक्स्ट जो हम आपको वीडियो देंगे वो इसके बाद जो आने वाले प्रोनाउन और उनकी काइंड्स होगी उसके बारे में हम आपको